शरीर ये नाशवान है और आपने शरीर को अगर गुरु मान लिया है तो इसकी तो मृत्यु हो जाती है, पर शरीर गुरु नहीं होता है। साहब कबीर ने कह दिया है, 34 देखो चीखल पानी जो आता सो फंसता है, इस दुनिया की रीत यही है सुख महंगा दुख सस्ता है, मिलना हो तो मिलजुल लीजिए यही दम का नाता है, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला। किसी का ज्ञान गुरु होता है, किसी का मन चेला होता है। किसी शरीर किसी का गुरु नहीं होता, शरीर किसी का चेला नहीं होता है। तुम्हारा मन करता है तब तुम जाके किसी से नाम दीक्षा लेते हो, तब तुम नाम दीक्षा लेते हो, शरीर नहीं लेते। लेते क्या होगा? ज्ञान। अगर उनके पास ज्ञान है, तुम्हें समझ में आता है, तो आप उनसे नाम दीक्षा लेते हो। तो किसी का ज्ञान गुरु होता है, किसी का मन चेला होता है। शरीर ये तो भौतिक है, जब तलक है तब तलक है, लेकिन ज्ञान अजर अमर रहेगा, अजर अमर रहेगा। इस संसार में जितने भी महापुरुष आए, सभी महापुरुष अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने अपना ज्ञान संसार में छोड़ दिया, वो कभी नहीं मरते, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। अमर कहा जाता है क्योंकि मरेंगे कैसे? वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम कभी कभी हंसी हंसी में कह देते हैं, भैया हम जहां जाते हैं फिर लौट के नहीं आते। अक्सर लोग मेरे से बोले, साहब जा रहे हो? कहाँ जा रहे? हम तो जहां आ गए माने आ गए, जाने का नाम नहीं लेता हूं मैं। जहां गया वहीं का होके रह गया। क्यों? शरीर तो चला जाएगा, लेकिन हम कुछ कही आए। अगर तुम्हें नीक लगी तो और खराब लगी वो आओ, दोनों तुम्हारे पास रही है। वे उनको तुम हटा नहीं सकोगे, आपके दिल दिमाग में वो शब्द बैठ जाएगा, बहुत खराब महात्मा है, ऐसा सा बोल दिया, मतलब फिर भी आपके दिलो दिमाग में अमर हो जाऊंगा। और अगर अच्छी बात लग गई तो भी ये जो संत जन होते हैं, गुर्जर होते हैं, ये मरते नहीं है। इनका शरीर का नाश होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान कभी नाश नहीं होता है। और कैसे तुमने कह दिया कि गुरुजी मर गए? तो जितने और महात्मा थे वो बोले, सब हो तो ज्ञान वाली बातें करो, सही में चलो गुरुजी मर गए, सही गुरुजी मर गए। बोले ऐसा हो नहीं सकता है, गुरु कभी मरता नहीं है। बोले चलो तो देखो चल के, और जैसे कहा चलो, सदगुरु कबीर वरुणा संगम की गुफा में कहते हैं बैठे हुए थे। इधर उसको राजा को मूर्छा जो आ गई थी, उसकी मूर्छा जगाई गई, और जब मूर्छा जगाई गई तो वो सब के सब खुश हो गए। बादशाह उठ गया। बादशाह बोला, तुम हमें दुनिया में भटकाओ ना, हमको वहीं ले चलो जे न 14 और ज्ञान बिना छुए दिखाओ, कोई महात्मा जी के पास ले चल, और के पास मत ले चल। मुझे और दुनिया के संतों को ना ढूंढवाओ, मुझे पता लगाओ वो महात्मा कहाँ रहते हैं। कुछ लोगों ने बताया, महाराज वो तो वरुणा संगम की गुफा में बैठे सत्संग कर रहे होंगे, अधिकतर वही रहते हैं, इधर उधर कहीं भी निकल जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। वो चौराहे में, बाजार में, गलियों में वो तो भ्रमणशील हैं। सत्य नाम के हीरे मोती मैं भी खड़ा हूं गली गली, वो तो गलियों गलियों में घूमते रहते, कहीं चौराहे पर खड़े हैं, कभी खड़े बाजार में खड़े रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो वरुणा संगम की गुफा में हो, ऐसा मन में विचार किया। बोले वहीं चलो, वहीं ले चलो। इधर से बादशाह और इधर सब संत गुरुजी के चक्कर में रोआ पीटी लाते हैं, और इधर बादशाह वहां से चल दिया, वहीं ले चलो, उनके पास ले चलो। बादशाह वहां से चला और जिसमें पहुंचता है वरुणा संगम की गुफा गंगा के किनारे थी। गंगा की तरफ जैसे वहां पहुंचे, गंगा के उस पार वरुणा संगम की गुफा थी। नाव में बैठ करके पहुंचा जाकर के सिकंदर वहां। गुफा बहुत छोटी थी और गुफा का दरवाजा बहुत छोटा था, और ये मुसलमान राजा शासक, ऊपर से शासक राजा, सीना तान के चलने वाला, और इसके दिल दिमाग में एक बात, हिंदू के आगे झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तो सिर भी नहीं झुकाते। गुफा का द्वार बहुत छोटा था,
अब ये अकड़ में जा रहा था, अब जब अकड़ में जा रहा था दरवाजा सिर में लगा धड़ाम से। जैसे सिर में दरवाजा लगा वैसे इसकी आंखें चिलमिला गई, पैर फिसला गुफा के नीचे। जैसे पैर फिसला तो खड़बड़ खड़बड़ करते करते सदगुरु कबीर साहब के चरणों के पास पहुंच गया। उसमें केवल 5 लोगों के बैठने की जगह थी। जैसे चरणों के पास जा गिरा सदगुरु कबीर बस शब्द ही बोले, शान शान शान, बस केवल इतना ही बोले, शान शान शान। जैसे कहा शान शान शान, उसके जन्म की बीमारी खत्म हो गई। राजा के जन्म की बीमारी खत्म हो गई। और जैसे खत्म हो गई, धन्य है महापुरुष, मैंने आपके दर्शन पाया, मेरा शरीर आरोग्य हो गया। फरमाइए आपको क्या चाहिए? देख, बादशाह कह रहा है, फरमाइए आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पास बहुत कुछ है, राज्य ले लीजिए, फौज ले लीजिए, धन दौलत महल खजाना, आप जो कुछ चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। सदगुरु कबीर साहब बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो नाम धन से बड़ा दुनिया में कोई और धन नहीं है। मेरा तो नाम धन ही सबसे बड़ा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कह रहे थे और तब तक 2-4 साधु और आगे और आके बोले, अरे कबीर तुम यहाँ बैठे हो और बादशाह का कत्ल हुआ। सदगुरु कबीर बोले, जो आता है वो गुरुजी का कत्ल हो गया और तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, गुरुजी का कत्ल हो गया। सदगुरु कबीर बोले, चलो इनका भी दुख निवारण करें। बादशाह का तो दुख निवारण हो गया है और 1484 चेला रो रहा है, बिलख रहा है, जल्दी चलो। जैसे साहब कबीर वहां पहुंच रहे हैं, सब के सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। सदगुरु कबीर जाके बोले, क्यों रो रहे हो? जिसके लिए रो रहे वो तो ये पड़ा, ये तुम्हारा है, ले जाओ इसको, जो मर्जी आए करो जा करके। जो तुम्हारा नहीं है वो गया और जो तुम्हारा वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम इन्हीं को गुरुजी कहते हो ना, तो गुरुजी तो तुम्हारे सामने है, रो क्यों रहे? जिस रूह के लिए तुम रो रहे हो, जिस आत्मा के लिए रो रहे हो, वो तो तुम्हारी है नहीं, वो तो चली गई। शरीर के लिए, शरीर ही तो तुम्हारा है, तुम्हारे बस में है, इसको ले जाओ, चाहे जलाओ जाके, चाहे गाड़ दो जाकर, जो मर्जी है करो जा करके। आखिरकार कुछ संत बोले साहब कबीर से, हे बंदी छोड़, आप तो महान तपसी ज्ञानी योगी सब कुछ है और मेरे गुरुदेव शरीर छोड़ के चले गए, कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। सदगुरु कबीर साहब बोले, क्या उपाय कर, तू वही बताओ। इनकी आत्मा चली गई तो कहां चलाएगी? निकल गई। लेकिन वो सब जानते थे कि ये बहुत बड़े संत हैं। साहब बोले, जिसके लिए तू रो रहा है वो है कहां, पता कर। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो कहां है, पता लगाओ। जैसे कहा तो किसी ने हिम्मत नहीं, हमारी ताकत नहीं बतलाने की, कहां है, आप ही बतलाइए, आप ही बतलाइए। सदगुरु कबीर बोले, जिस समय इनके सिर पर तलवार पड़ी उस समय इनकी सुर्ती थी कि फूल तोड़वाऊं और ठाकुर की पूजा करूं, फूल तोड़वाऊं और ठाकुर की पूजा करूं, ऐसा इनके मन में था। उसी समय इनके सिर पर तलवार पड़ गई तो इनकी आत्मा निकली और जाके फूल में जाके बैठ गई, फूल में जाकर बैठ गई। जाओ फुलवाड़ी में जाओ, बाग में जाओ, पूर्व दिशा की ओर एक पेड़ में बहुत बड़ा फूल लगा है और बहुत सुंदर फूल है, उसी को तोड़ लाओ। जा करके गए और वो फूल तोड़वा के मंगाया। जैसे ले आए वो में बिल्कुल सूक्ष्म। साहब कबीर बोले, ये बैठ है तुम्हारे गुरु जी, जिनके लिए तुम रो रहे हो ये बैठ है। इनकी सुरती फूल में थी, अंते मति सा गति, अंत में जहां मति होगी वही तो गति होगी, वही तो गति होगी। इनकी सुरती थी कि फूल तोड़वाऊं, पूजा करूं, फूल में सुरती थी, इसके कारण ये फूल में आके बैठ गए हैं, सूक्ष्म जीव हैं।
मेरे वचनों का विश्वास नहीं है, नहीं करते हो, इनका सिर जुड़वा दिया और चद्दर उड़ा दिया। और जैसे चद्दर उड़ा दिया, विश्वास कीजिए, सिर धड़ से जोड़ दो, दोनों को उड़ा दिया गया। और उड़ाने के बाद फूल लिया और फूल को धीरे से ऐसे पकड़ के बंद कर दिया। और जैसे बंद किया तो सूक्ष्म कीड़ा था, एकदम सूक्ष्म कीड़ा। जैसे ही वो सूक्ष्म कीड़ा की आत्मा उससे निकली और तुरंत रामानंद जी के शरीर में प्रवेश कर गई। और जैसे रामानंद जी के शरीर में प्रवेश कर दी, तब रामानंद जी राम राम कह करके उठ बैठे। जैसे ही रामानंद जी राम राम कह के उठ बैठे, सारे के सारे जितने संत भक्त थे धन कबीर कहने लगे। सदगुरु कबीर की जय जयकार की ध्वनि चारों तरफ गूंज उठी। वाह, आपने तो गुरुदेव को दिला दिया और इधर बादशाह को भी। बादशाह बोला, आपकी महिमा अपरंपार है।